वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज पतंजलि योग सूत्र श्रृंखला में हम पतंजलि योग सूत्र के समाधि पाद के 31वें सूत्र को जानने के प्रयास को प्रारंभ करेंगे और पूर्ण भी करेंगे। 31वां सूत्र कहता है, दुःखः दौर मनस्याम गमेज यत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवः। इसमें दुख का अर्थ है मानसिक या शारीरिक कष्ट। दौर मनस्यः का अर्थ है इच्छा पूरी ना होने पर मन का उदास होना या कुंठा होना, चिड़चिड़ापन होना। अंगयेजमत्व का अर्थ है शरीर या अंगों में कंपन होना। श्वास प्रश्वास का अर्थ है बेचैनी होने की वजह से श्वास का तेजी से चलना। विक्षेपः का अर्थ है चित्त का भटकाव होना। सहभुवः का अर्थ है साथ में उत्पन्न होने वाले लक्षण। इस सूत्र में बतलाया गया है कि चाहे आम व्यक्ति हो या फिर कोई आध्यात्मिक जिज्ञासु, ईश्वर नाम जप करने से या ईश्वर के नाम की साधना करने से, इससे पिछले सूत्र 30 में जो बाधाएं बतलाई गई हैं, वह बाधाएं जो सूत्र 30 में बतलाई गई हैं वह हर किस्म के व्यक्ति के साथ आएंगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वह आध्यात्मिक जिज्ञासु है या फिर कोई आम व्यक्ति है। वह बाधाएं जो सूत्र 30 में बतलाई गई हैं वह हर किसी व्यक्ति के जीवन में आएंगी जब वह जप करेगा, नाम जप करेगा, ईश्वर के नाम की साधना करेगा। और आध्यात्मिक जिज्ञासु को जो ईश्वर का नाम जप, ईश्वर के नाम की साधना में लगा है, उसे यह ध्यान देना है, यह जागरूकता रखनी है। इस जागरूकता पर ध्यान देना है कि जो बाधाएं, रुकावटें उसे महसूस हो रही हैं, जो हमने इससे पिछले सूत्र में बात की हैं, वह स्वाभाविक हैं या फिर जप करने की वजह से आ रही हैं। इसका ज्ञात होना ज़रूरी है। उदाहरण के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि आपको कोई बीमारी है, वह पहले से है या फिर किसी और वजह से हुई है या फिर जप करने के बाद हुई है, लगातार ईश्वर के नाम की साधना करने के बाद हुई है। यह फ़र्क करना ज़रूरी है। और यदि साधना करते समय यह सभी बाधाएं आ रही हैं जो इस सूत्र 31 में बतलाई हैं, दुख, कुंठा, चिड़चिड़ापन, शरीर के अंगों में कंपन, तो समझ जाइएगा कि यह सभी बाधाएं जो सूत्र 31 में बतलाई गई हैं यह चित्त की व्याकुलता की वजह से हो रही हैं। और घबराना नहीं है, डटे रहना है नाम जप करने पर। यह बाधाएं ऐसे व्यक्ति के साथ आएंगी जिसकी दृष्टि अंदरूनी हो गई है, अंतरात्मा की तरफ हो गई है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। यह ऐसी बाधाएं आएंगी ही। सूत्र 31 पूर्ण हुआ। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।